हेलो स्टूडेंट्स, आज दोबारा से हम कार्टेशियन सिस्टम्स को करने जा रहे हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इसमें डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस किया था, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और ट्राइसेक्शंस को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में सबसे पहले जो है सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल्स को स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि सेंट्राइड को हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंट्राइड क्या है। सेंट्राइड क्या है कि एक इंटरसेक्शंस होता है मीडियंस का। तो ये हमारी ट्राइंगल हो गई, इसके 3 वर्टिसेस हम लोगों ने लिख लिए, ए, बी और सी, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी हमने लिख लिए, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब यहाँ से ए से हम क्या करेंगे, एक मीडियन ड्रा कर लेंगे और उसको हमने नाम दे दिया किसका, डी का। ऐसे ही बी से हम ड्रा करेंगे, इसको नाम दे दिया ई का, और सी से हमने ड्रा कर लिया और इसको नाम दे दिया हमने एफ का। अब यहाँ पे ये तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमारा क्या होता है, सेंट्राइड होता है। उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, सेंट्राइड है। ठीक है, ये हमारा तीनों मीडियंस आ गए, तो ये हमारा क्या बन गया, जी। अब सेंट्राइड को हम कैपिटल जी के साथ जो है डोनेट करते हैं। सेंट्राइड इज ऑलवेज डोनेटेड बाय कैपिटल जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये डी जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट है। ई भी हमारा मिड पॉइंट है और एफ भी जो है वो मिड पॉइंट है। तो अगर डी के अगर हमने कोऑर्डिनेट्स अगर हमने निकालने हो तो वो क्या बनेगा, सीधे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूले से जो है डी के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। वो क्या क्या हो जाएंगे, x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2, है ना, y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही ई के निकालेंगे, तो ई के जो रहेंगे वो हमारे क्या रह जाएंगे, ई के जो रहेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, ई के अगर हम देखें तो ई के क्या बनेंगे, x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y3 डिवाइडेड बाई 2। और एफ के क्या रहेंगे, एफ के जो रहेंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये ई और एफ के दोनों आ गए, ये ई के आगे और ये हमारे एफ के आगे। ये सॉरी, ई नहीं लिखा हुआ यहाँ पे हमारा क्या है, एफ है, ये हमारा एफ के आगे। ठीक है, उसके बाद अब हमने तीनों पॉइंट्स ले लिए, एल, एम और एन डिवाइड्स ए डी, बी ई और सी एफ किसकी रेशो में, 2:1 की रेशो में। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है, जो मीडियन जो है ये 2:2 की जो सेंट्राइड है वो मीडियंस को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। मतलब जो ए जी होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो जी डी होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे बी और ई को, तो बी जी जो होगा वो हमारा 2 है और जी ई जो है वो हमारा 1 है, ये हमारा 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे सी और एफ को देखेंगे तो ये भी हमारा हमारा जो सेंट्राइड है, सेंट्राइड जो मीडियंस को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है हमेशा। तो ये आ गया हमारा। अब हमने यहाँ पे ले लिया एल, एम और एन डिवाइडेड ए डी, बी ई एंड सी एफ रिस्पेक्टिवली इन द रेशो 2:1 में हम कर रहे हैं। तो एल जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, x1 + 2 × x2 + ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा के जो है हम एल निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब 2 और 2 कैंसिल हो गया तो इसका मतलब एल जो होगा वो हमारा क्या बन गया, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ऐसे करके ही हम क्या निकालेंगे, अब m निकालेंगे। तो m के लिए भी वही वाला फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया। तो यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो m अगेन जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। अब सिमिलरली जो है n निकालेंगे, यहाँ से भी हमारा 2 और 2 कैंसिल हो गया आपस में, और यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब L = M = N = कैपिटल G। तो जैसे सेंट्राइड के इक्वल बन रहा है, तो हमने क्या देखा, L = M = N = G, है ना। तो G तो हमारा यही है। तो मीडियंस क्या बन रहे हैं, मीडियंस कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं, मीडियंस आर कॉन्ग्रुएंट एट द सेंट्राइड। तो सेंट्राइड को मैंने बताया है कि सेंट्राइड जो है हमेशा जो मीडियंस को किसकी रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 की रेशो में जो है डिवाइड करता है। ठीक है, अब एक हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सेंट्राइड बना लिया,
अब ये जो हमारा एरिया होगा, एरिया कौन सी ट्राइंगल का, GAB का, मतलब हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। अब ये तीनों एरियाज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ GCA मतलब सेकंड ट्राइंगल का और ये थर्ड ट्राइंगल का, तो पूरी ट्राइंगल का जो एरिया है, तो मतलब अगर हम GAP निकालें वो क्या बन जाएगी, 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्योंकि हमारे पास जो सेंट्राइड था वो हमने पढ़ा कि वो कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं, तो सेंट्राइड जो है अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट बन रहा है तो उसके जो एरिया जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने D पॉइंट ले लिया, D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का, और E और F जो है वो मिड पॉइंट है, E जो है वो मिड पॉइंट है AC का, और F जो है वो मिड पॉइंट है हमारा AB का। ये हमारी ट्राइंगल हो गई। अब एरिया हमने निकालना है ट्राइंगल AEF का, तो वो हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, है ना। तो ये एरिया आ गया, ये अलग आ गया, है ना। तो ये हमारे पास अब ABC जो है हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो 4 पार्ट्स हो गए इसके। तो चारों पार्ट्स में जो है एक बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, ये चारों पार्ट्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर मिड पॉइंट अगर होंगे तो मिड पॉइंट से भी जो है जो ट्राइंगल है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में रह सकता है। उसके बाद अगर एक ट्राइंगल ले ली, ये हमने E और F ले लिए, E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, और F जो है वो मिड पॉइंट है हमारा AC का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो EF है वो 1/2 ऑफ BC है, क्योंकि ये मिड पॉइंट बन रहे हैं। E और F अगर मिड पॉइंट है तो वो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग अब बता रहे हैं कि वही जो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। अब ये हमारी क्या है, एक ट्राइंगल है, इसके हमने 2 वर्टिसेस ले लिए, ठीक है। ऐसे तो हमने 3 वर्टिसेस दिखा रहे हैं, बट अगर हमारे पास 2 वर्टिसेस दिए हो, तीसरा अगर हमने वर्टिसेस हमने फाइंड करना हो और सेंट्राइड हमें दिया गया हो, सेंट्राइड क्या दिया हुआ है, J वाला दिया हुआ है। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा तो इजिली जो है हम अगर थर्ड वर्टेक्स अगर हमें ट्राइंगल में नहीं दिया होगा तो हम थर्ड वर्टेक्स जो है वो ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्राइड निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, 3G - A + B। ये किसके लिए है, अगर हमें थर्ड वर्टेक्स अगर ट्राइंगल में नहीं दिया हो, ठीक है। 2 वर्टिसेस दिए हो और थर्ड वर्टेक्स हमने फाइंड करना हो और सेंट्राइड हमें दिया हो, तो हमने सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है, दिमाग में रखना है, वहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आगे प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करके करनी है। अब इसके MCQs अगर हम देखें, अब AD जो है वो मीडियन है वर्टेक्स A में से ट्राइंगल ABC, तो डिवाइड करता है। अब अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है ना, अगर ये मैं ट्राइंगल खींच लेता हूँ, ये हमारी ट्राइंगल हो गई, तीनों साइडें हो गई, ये वर्टेक्स आ गए। अब यहाँ से अगर मैं मीडियन ड्रा करता हूँ, तो मीडियन तो आपको पता ही है, मीडियन जो है वो हमेशा जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब BD = CD हो जाएगा, BD = DC हो जाएगा। तो अगर ये BD है, ये भी डिस्टेंस बराबर, ये भी डिस्टेंस बराबर, तो इसका मतलब 1:1 की रेशो में जो है डिवाइड करेगा इसको। तो ऑप्शन क्या सही रहेगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है, 1:1। उसके बाद द रेशो इन विच द सेंट्राइड डिवाइड्स मीडियन, तो सेंट्राइड जो है वो तो पता ही है आपको 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है, मैंने अभी बताया आपको। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 2:1। अब अगला वाला जो है वो है हमारा सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल हो गई, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे डेफिनेशंस में क्या लिखा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो साइडें क्या क्या है, अगर ट्राइंगल्स अगर हम ये वाली ट्राइंगल देख रहे हैं तो ट्राइंगल हमारी क्या है, A, B और C है। तो साइडें कौन कौन सी हो गई, एक AB साइड हो गई, BC साइड हो गई और AC साइड हो गई। अब यहाँ से हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये परपेंडिकुलर आ गया, D हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, कहाँ से, BC से। ये दूसरा हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, है ना, AC से। और तीसरा जो है F वाला जो है वो हमने AB से। अब यहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सर्कम सेंटर बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, और इसको हमने कैपिटल S के साथ डोनेट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये सर्कम रेडियस बन जाता है। सर्कम रेडियस कौन सा बनेगा, FS बोल सकते हैं, जहाँ ES बोल सकते हैं, या SC बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, इसको हम बोलेंगे सर्कम रेडियस। तो SA, SB और SC, क्योंकि रेडियस तो आपको पता ही है, रेडियस जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस।
और इसको कैपिटल आर के साथ डोनेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कम सेंटर हो गया। सर्कम सेंटर क्या होता है, दोबारा से बता रहा हूँ कि साइड से हमने परपेंडिकुलर जो है बाइसेक्टर्स मतलब निकालने हैं। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम ड्रा होंगे और जो तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा सर्कम सेंटर कहलाता है, और इसको हम कैपिटल एस के साथ डोनेट करते हैं। सेंट्राइड को हमने कैपिटल जी के साथ डोनेट किया, अब सर्कम सेंटर को हम कैपिटल एस के साथ डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रिलेशंस है ये दो हमें सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस देता है। अब इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हम एस से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब एक हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। ठीक है, अब अगर हमें इसमें बोले कि इसका सर्कम सेंटर निकाल के बताओ, तो हमने इस BC का मिड पॉइंट निकाल देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा सर्कम सेंटर बन जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर बोलेंगे। तो सर्कम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा BC है। BC का हाइपोटेन्यूज का क्या निकालना है, आपने मिड पॉइंट निकालना है। जो मिड पॉइंट होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, सर्कम सेंटर बन जाता है। किसका, ये वाली ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का। और इसमें जो है, और ये जो हमारा BC है ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर ये हमारा सर्कम सेंटर बन रहा है तो BC हमारा क्या बन जाएगा, BC हमारा डायमीटर भी हो सकता है। BC को हम क्या बोल सकते हैं कि डायमीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये रेडियस हुआ तो ये BC तो आपको पता ही है, रेडियस का डबल जो है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डायमीटर होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल का डायमीटर बन रहा है किसी भी सर्कम सर्कल का। ठीक है, उसके बाद सर्कम सर्कल ऑफ ए एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अगर वो इनसाइड में आ रहा है, सर्कम सेंटर जो होगा, अगर हमारे पास एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो वो हमारा जो सर्कम सेंटर होगा वो अंदर में आएगा ट्राइंगल के, इनसाइड द ट्राइंगल। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी तो वो हमारा जो सर्कम सेंटर होगा वो आउटसाइड द ट्राइंगल आएगा। ये दो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट तो क्या है, ये अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हमें कोई बोले उसका कि हमें सर्कम सेंटर निकाल के बताओ, तो आपने क्या करना है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा वही हमारा क्या बनेगा, सर्कम सेंटर बन जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट में है अगर तो सर्कम सेंटर अगर हमारे पास एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी तो जो हमारा जो सर्कम सेंटर होगा वो इनसाइड द ट्राइंगल आएगा। अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी तो जो हमारा सर्कम सेंटर होगा वो आउटसाइड द ट्राइंगल आएगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आप लोगों ने दिमाग में रखने हैं आपने। अब इसमें MCQs हैं, वो भी देख लेते हैं। द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, कि वो पॉइंट यहाँ पे इक्विडिस्टेंस बन रहा है तीनों वर्टिसेस में से, ऑर्थो सेंटर होगा, सर्कम सेंटर होगा, सेंट्राइड होगा, इन सेंटर होगा, ये तो पता ही आपको सर्कम सेंटर होगा इसका। उसके बाद सर्कल पासिस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, वो हमारा क्या बनेगा, सर्कल जो है इसका पहला ऑप्शन सी दिख रहा है, पहला ऑप्शन जो रहेगा वो सर्कम सर्कल रहेगा। उसके बाद ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर कैसे, ये हमारी ट्राइंगल आ गई, ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, ये 3 वर्टिसेस हमने ले लिए इसके, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, कहाँ में से, A में से। ठीक है, और D हमने नाम दे दिया B से और C से। ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स के बीच में से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और यहाँ पे ये जो अल्टीट्यूड्स बन रहे हैं वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाएगा ऑर्थो सेंटर, और उसको कैपिटल O के साथ डोनेट करेंगे। ठीक है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। तो ये जो जितने भी जो 3 अल्टीट्यूड्स हमें दिख रहे हैं, ये तीनों अल्टीट्यूड जो हैं वो हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये तीनों अल्टीट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है, और ये कैपिटल O के साथ हम इसको डोनेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसके कुछ नोट्स हैं, नोट्स देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम इसमें कोई बोले कि हमें इसमें ऑर्थो सेंटर निकाल के बताओ, तो जहाँ पे राइट एंगल हमारा बन रहा होगा वही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, तो राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, A पे बन रहा है, तो A जो होगा वो हमारा क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर बनेगा। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल, कि वो वाला वर्टेक्स जहाँ पे राइट एंगल होगा वही हमारा जो होगा वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड वाला, अगर O जो है वो है ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्राइंगल ABC का, और OABC आ गया। ठीक है, अब इसमें जो
ऑर्थो सेंटर तो होगा ही होगा ट्राइंगल फ्रॉम बाय द वर्सेस, क्योंकि ओ ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, ए बी सी है, और ओ जो है वो हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर है। तो वन इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग 3 वर्सेसेस। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ आल्टीट्यूड्स, आल्टीट्यूड्स के लिए मैंने अभी बताया आपको कि वो हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही, ऑर्थो सेंटर। उसके बाद अगला वाला है द इफ ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर बन रहा है ए बी सी का, तो ओ ए बी जो होगा, तो इसका मतलब सीधे जो है हमें दिख रहा है कि सी तो है नहीं, तो अगर ये ओ ए बी ट्राइंगल बन गई तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बनेगा आपका, सी पे बनेगा। तो सी जो होगा वो इसका सही आंसर है। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, किस किस के बीच में, ऑर्थोसेंट्रिक, सेंट्राइड और सर्कमसेंटर के बीच में। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ओ इज द ऑर्थोसेंटर आ गया, और जी जो है वो सेंट्राइड आ गया, और एस जो है वो हमारा सर्कमसेंटर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सर्कमसेंटर आ गया। अब सबसे पहले तो ये पहला पॉइंट जो है, ये तीनों जो है एक ही लाइन पे आते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो 2:1 की रेशो में होते हैं जी, कि जो G है वो डिवाइड करता है O और S को, O मतलब ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को। ऑर्थो और सर्कम सेंटर का जो G जो सेंट्राइड जो डिवाइड करता है वो 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है इंटरनली। ठीक है, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, 3G इज इक्वल टू 2S प्लस ऑर्थो सेंटर। 3G का मतलब हो गया सेंट्राइड, ठीक है, सेंट्राइड। उसके बाद S क्या हो गया, S जो है वो आपका सर्कम सेंटर, O क्या हो गया, वो हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। ठीक, अब आगे जो है वो है आपका इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शंस ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, ये बाइसेक्टर्स, ये 3 वर्टिसेस आ गए हमारे। अब ये हमारा हो गया एक, ठीक है, ये 2 मतलब हमने इस एंगल ए का बाइसेक्टर निकाल दिया। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए। ऐसे करके ही ये हमारा क्या हो गया, ये बी के बीच में से हमने बाइसेक्टर्स निकाल लिए, बी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में, बी का बाइसेक्टर निकल गया। ऐसे करके ही जो है थर्ड वाला सी का जो है हमने वर्टेक्स जो है वो फाइंड कर लिए। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर। अब ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इन सेंटर बन गया, कि इंटरनली बाइसेक्टर्स को हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटरनली बाइसेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा क्या होगा, वो हमारा इन सेंटर कहलाता है, उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब BC जो है वो है हमारा A। ठीक है, BC को हम मान लेते हैं कि A है, और AC जो है वो B है, स्मॉल b, और AB जो है वो हमारा C है। ठीक है, BC इज इक्वल टू A, AC इज इक्वल टू B एंड AB इज इक्वल टू C। तो अब इसमें क्या बनेगा, ये इसमें जो है ये बनेगा हमारा कि ये तीनों एंगल्स बाइसेक्टर्स हैं ए के, ए बी और सी के। अब इसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है एडी का वो डिवाइड कर रहा है अपोजिट साइड, कौन सी वाली को, बीसी को, किसकी रेशो में, ए बी और ए सी को। ठीक है, अब एडी अगर देखो आप, तो एडी जो है ये है हमारा एडी, है ना। अगर हम देखें एडी जो है वो हमारा क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है एडी। अब एडी जो है वो हमारा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। एडी जो है, एडी डिवाइड अपोजिट साइड बीसी, बीसी को किसकी रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2 साइड्स में, एक बन रहा है ए बी, दूसरा बन रहा है ए सी में। तो इसका मतलब बी डी अपॉन डी सी हो जाएगा और ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी अपॉन बी में। अब जो डी है वो डिवाइड कर रहा है बी सी को किसकी रेशो में, वी टू सी की रेशो में, है ना। तो डी का जो फॉर्मूला, जो सेक्शन फॉर्मूला बनेगा वो हमारा ये वाला बन जाएगा। अब ऐसे करके ही आई जो है, तो ये आई जो है वो डिवाइड कर रहा है एडी को किसी रेशो में, वी प्लस सी टू ए की रेशो में। सिंपल हमने क्या करना है, सेक्शन फार्मूला लगाया हुआ है, ये कैंसिल हो गया आपस में, तो ये फार्मूला जो है ये हमारा इन सेंटर का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली आई कैन बी ड्राइव यूजिंग बी ई एन सी एफ, तो ये इन सेंटर का फार्मूला बन गया आपका। ये डेरिवेशंस भी हम लोगों ने साथ साथ में कर रहे हैं, तो ये इन सेंटर का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इन सेंटर का फार्मूला जो है ऐसे करके भी हो सकता है कि अगर ये हमारा कहाँ पे आ गया, दोनों पॉइंट्स 0 0 पे आ गए, A0 0 B, तो उसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा वो हमारा ये वाला फॉर्मूला भी हम डायरेक्टली जो है कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके MCQs हैं। अब इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑफ ट्राइंगल ABC मीट्स BC एट D एंड AB इज इक्वल टू C, BC इज इक्वल टू A, तो इसमें बताओ
अब ये डी जो है वो बी सी पे डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब सी टू बी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक, उसके बाद आई जो है वो इन सेंटर है ट्राइंगल ए बी सी का। देन द रेशियो इन विच आई डिवाइड्स इंटरनल बाइसेक्टर ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ए टू बी आ गया, बी प्लस सी टू ए आ गया और सी प्लस ए आ गया। तो क्या सही आंसर रहेगा इसका, बी प्लस सी टू ए। तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहाँ से हमने निकालते जाना है। द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, तो वो क्या रहेगा इसका, सर्कम सेंटर। ठीक, उसके बाद द सर्कल विच टचेस थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इंटरनली, सर्कम सर्कल होगा, एक्स सर्कल होगा, इन सर्कल होगा। ये तो अभी देखा आपने, इन सर्कल है। अब एक्स सेंटर्स क्या होते हैं, एक्स सेंटर अपोजिट टू ए। ठीक है, अपोजिट टू ए का मतलब सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको कि ये हमारी डायग्राम हो गई। तो ए का बाइसेक्टर निकालो, ये हमने सी के बाइसेक्टर्स जो है ये आउटसाइड हैं, सी और बी के इसने बोला है आउटसाइड, और ए जो है इंटरनल बाइसेक्टर्स। अब ये यहाँ पे जो तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं ये इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। यहाँ पे तीनों बाइसेक्टर्स आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें। एक इंटरनल वाला जिस पे आपने अपोजिट टू एंगल ए है, और एक्सटर्नल वाले यहाँ पे दोनों बाइसेक्टर्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो बनता है, ये पॉइंट जो होगा ये हमारा एक्स सर्कल हो जाएगा। इसको हम एक्स सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको I1 लिख लिया। और इसके लिए जो फॉर्मूला है, जहाँ पे जो एंगल अपोजिट होगा उसको हमने माइनस लगा देना है, बाकी सारा सेम है। ये आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए पे था, मतलब x1 और y1 आपका नेगेटिव रहेगा, बाकी दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अब अगर हमने b को ले लिया, अब इसमें जो b वाला जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, a और c पॉजिटिव रहेंगे, फॉर्मूला वही सेम। ऐसे ही अगर हमने c वाला ले लिया, c वाला जो है वो आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, c वाला आपका नेगेटिव रहेगा और b और a जो है दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, a और b जो है दोनों पॉजिटिव और c वाला नेगेटिव। ठीक, तो ये फॉर्मूला है। अब in any triangle in center I is orthocenter of the triangle found by the x centers I1, I2 and I3। अब इसके ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है एक्सरसाइज है उसको हम कर लेते हैं सॉल्व। फाइंड द सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब जी निकालना है आपने। ये मतलब x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया, सीधे फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से हम सेंट्राइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ईजी है। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब अगर दो वर्टिसेस दिए गए हैं ट्राइंगल के, अब इसमें वही वाला जो फॉर्मूला बता रहा था जी वाला आपको, है ना, थर्ड वर्ड एक्स का, कि 3g माइनस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें। तो ये फॉर्मूला जो है लगाएंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यही वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, थर्ड वर्ड एक्स निकालने का ये वाला फॉर्मूला है। तो सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, थर्ड वर्ड एक्स निकालना है। तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कि मतलब अगर हमें सेंट्राइड दिया हो, थर्ड वर्टेक्स ना दिया हो, तो हम सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। उसमें बताया मैंने आपको 3g माइनस ऑफ ए प्लस बी, कि ये थर्ड वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला है। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला वाला है द सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल इज दिस, द पॉइंट बी सी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। बी जो है एक्स पे है और सी जो है वो वाई पे है। इसका मतलब बी का जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा x0 और जो सी का रहेगा वो हमारा 0y। ठीक है, तो b का आ गया x0 और c का आ गया 0y ऑफ द ट्राइंगल। अब a हमें दिया हुआ है, b और c हमने फाइंड करना है। ठीक है, b और c के हमने x और y फाइंड करना है। तो ये सेंट्राइड दिया हुआ है, सेंट्राइड को हमने यहाँ पे लिख दिया, सेंट्राइड का फॉर्मूला लगा दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। तो अब इनको सॉल्व किया, तो सॉल्व करके जो है x जो है वो हमारा 2 बन गया, y जो है वो हमारा 13 बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे y आएगा। तो y और 0, यहाँ पे 2 0 आ गया, 0 13 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा b और c हमने फाइंड कर लिया। अब अगला वाला है फाइंड द इन सेंटर एंड द एक्स सेंटर। अब इन सेंटर निकालना है, एक्स सेंटर निकालना है। तो इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी। पहले a, b और c निकालेंगे। तो a हमारा ये निकल गया, b हमारा ये निकल गया और c हमारा ये निकल गया। अब सीधे इन सेंटर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटर का ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई करने पर जो है ये हमारा इन सेंटर निकल गया। सीधे फॉर्मूला लगाना x1 y1 वाला जो है y3। तो i जो है ये हमारा इन सेंटर निकल गया। इन सेंटर क्या आ गया हमारा 603 आ गया। ठीक है,
इन सेंटर के बाद हम एक्स सेंटर निकालेंगे। अब इसने अपोजिट टू एंगल ए बोला हुआ है, अगर अपोजिट टू एंगल ए होगा तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो रहेगा ए वाला जो है वो नेगेटिव रहेगा और हमारा सेकंड और थर्ड वाला जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अब वही वाला फॉर्मूला हमने सीधे अप्लाई किया, यहाँ पे इस वैल्यूज़ लगा ली x1 y2 और x3 की, y1 y2 y3 की। तो इसको सॉल्व करके जो है I1 जो है वो 9 और 4 निकल गया। अब एक्स सेंटर हमने निकालना है अपोजिट टू बी, इसका मतलब बी वाला जो है नेगेटिव रहेगा, ए और सी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो एक्स सेंटर जब हमने निकाला देख लीजिए यहाँ पे बी हमारा जो है नेगेटिव और ए और सी जो है वो पॉजिटिव। यहाँ पे भी x1 x2 और x3 की वैल्यू लगानी है। जब हमने वैल्यू लगाई y1 y2 y3 की वैल्यू लगाई और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद I2 जो है वो हमारा 18 आ गया। अब I3 निकालना है, I3 जो होगा वो हमारा अपोजिट टू C होगा, तो C वाला नेगेटिव रहेगा, A और B जो है दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अब यहाँ पे भी हमने x1 x2 और x3 की वैल्यू लगा दी और y1 y2 और y3 की वैल्यू लगा दी। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद जो है I3 जो है वो हमारा 4 और 1 बन गया। ठीक है, 4 और कितना आ गया, 4 और -1 आ गया। उसके बाद फाइंड द इन सेंटर एंड द एक्स सेंटर, ये भी सिमिलर बिल्कुल सेम वैसे ही, पहले ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, सी निकालेंगे। तो ये आ गया हमारा 234, सी ए आ गया और सी जो होगा वो हमारा ऐसे करके निकल गया। अब इन सेंटर का फॉर्मूला लगाओ, इन सेंटर का फॉर्मूला जो है ये वाला होता है। यहाँ पे भी हम ए बी और सी की वैल्यू लगाएंगे, x1 x2 x3 की वैल्यू लगाएंगे, y1 y2 y3 की वैल्यू लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। तो सॉल्व करने के बाद जो है हमारी जो वैल्यूज़ बन रही हैं वो हमारी क्या बन रही है, सिंपल जो है फॉर्मूले आप लोगों को दिमाग में रहने चाहिए। फॉर्मूले अगर दिमाग में रहेंगे, इन सेंटर भी निकल सकता है, एक्स सेंटर भी निकल सकता है, कुछ भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से जो है कोऑर्डिनेट जो सिस्टम जो है ये हमारा पूरा का पूरा जो है वो फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड है। अब ए के ऊपर निकालना है तो ए वाले हमारे नेगेटिव रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये आगे हमारे ए वाले नेगेटिव और दूसरे दोनों पॉजिटिव। अब इसको भी सॉल्व करने के बाद हमारा I1 आ गया। अब अपोजिट टू बी निकालना तो बी वाले नेगेटिव, वही ए और सी पॉजिटिव, वहीं से वैल्यू लगाएंगे, x1 की लगाएंगे, x2 की लगाएंगे, x3 की निकालेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो है वो हमारा ये बन गया। अब I3 निकालना है, मतलब अपोजिट टू सी होगा तो सी वाले नेगेटिव रहेंगे, ए और बी जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। तो ये बन गया हमारा ऐसे करके। ठीक है, ये I3 की वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये फॉर्मूले के बेस्ड है। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छे से जो है ये जल्दी जल्दी जो है वो आप लोग इसलिए जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।